कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का फर्स्ट टीजर हमारे सामने है। सच कहूं तो मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि ये पूरा टॉपिक जो हम देख रहे हैं इस फिल्म में वो सीरियस है और ऐसा ही हमने कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में भी देखा था। और इस टीजर से लग रहा है कि एमसीयू ने अब अपनी गलतियों से सीखा है और उसको सही करने की कोशिश कर रहा है आने वाली मूवीज और सीरीज में। और उसका एग्जाम्पल देख सकते हो डेडपुल एंड वुल्वरिन और अगाथा का ट्रेलर और अब कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का टीजर। तो भाई इस टीजर को थोड़ा हम एक्सप्लेन करते हैं कि टीजर में हो क्या रहा है और ये फिल्म कैसी होगी। तो ये जस्ट टीजर है तो हम शॉर्ट में ही एक्सप्लेन करेंगे और ये भी देखते हैं कि मेन चीज क्या होने वाली है इस फिल्म के अंदर। तो भाई वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, लास्ट तक देखना और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो टीजर के शुरू में देखते हैं सैम विल्सन मिलता है यूनाइटेड स्टेट के नए प्रेसिडेंट थियोडोस रोज से, जो पहले यूएसए आर्मी जनरल होता है, फिर यूएसए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है, देन अब ये प्रेसिडेंट बन गया है। और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के टाइम से सैम और रोज के बीच कुछ बातें होती थी और रोज अच्छे से जानता है सैम को, बट इनका जो रिलेशन है वो थोड़ा अच्छा नहीं है। यहाँ पर अब रोज सैम को एक मिलिट्री पोजीशन दे रहा है, मतलब एक जॉब दे रहा है, क्योंकि भाई हमारा सैम जो है वो बेरोजगार है और ये हमने द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में देखा। और इन दोनों की जब कन्वर्सेशन हो रही है तो कुछ ग्लिम्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसका मतलब है कि प्रेसिडेंट को मारने का प्लान बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर रोज सैम को अपने साथ देने को बोलता है, शायद इसलिए कि सैम अब कैप्टन अमेरिका है और लोग उस पर भरोसा करते हैं और प्यार भी करते हैं। और यहाँ पर जो रोज है शायद यहाँ पर पॉलिटिक्स खेल रहा है, क्योंकि जो ब्लैक कम्युनिटी है वो इस रोज प्रेसिडेंट को पसंद नहीं कर रही है। और टीजर में भी हम देख रहे हैं कि एक ब्लैक सुपर हीरो रोज पर अटैक करता है, बट यहाँ पर रोज बच गया। और इस अटैक के बाद सैम को भी समझ आ जाता है कि रोज ने उसको जॉब की ऑफर क्यों दी और वो क्यों उसका साथ चाहता है। फिर सैम और उसके साथ एक वॉकिन टॉरिस नाम का शख्स दोनों मिलकर उनको ढूंढ रहे हैं जिन लोगों ने प्रेसिडेंट पर अटैक किया था। तो इनकी इन्वेस्टिगेशन से तो यही लग रहा है साथ मिलकर काम कर रहे हैं और ये बेस्ट फ्रेंड हैं। अब ये दोनों उस ग्रुप को ढूंढ रहे हैं जिनके पास कुछ सुपर पावर है, मतलब के वो सुपर सोल्जर हैं जिन्होंने सुपर सीरम लिया है और वो अमेरिका की करंट गवर्नमेंट को खत्म करना चाहते हैं। और फिर हमें कुछ एक्शन ग्लिम्स देखते हैं जिससे ये पता चल रहा है कि हाँ भाई फिल्म में अच्छा खासा एक्शन है। और फिर रोज सैम को कहता है कि तुम कैप्टन अमेरिका हो बट स्टीव रोजर नहीं। तो शायद यहाँ पर सैम ने कोई ऐसी बात बोली होगी जिससे ऐसा फील हुआ होगा कि ये बिल्कुल स्टीव जैसा ही बातें कर रहा है और स्टीव बनने की कोशिश भी कर रहा है। और इसी वजह से रोज ने उसको बोला, क्योंकि शायद वो बात रोज को अच्छी नहीं लगी हो। वैसे ये बात सैम को भी पता है कि वो कभी स्टीव नहीं था और ना ही बन पाएगा, क्योंकि सैम उसी टाइम उसे कहता है हाँ मैं स्टीव नहीं हूँ। और फिर आगे हमें कुछ ग्लिम्स दिखाई देती है जिसमें एक कैप्टन अमेरिका सैम है और दूसरा है फैल्कन। हाँ भाई यहाँ पर दो बंदे उड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको कुछ सरप्राइजिंग देखने को मिलेगा। और फिर लास्ट में एक शॉट देखते हैं जिसमें रेड हल्क शील्ड को नीचे फेंकता है। और फिर रेड हल्क को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये है अमेरिका का नया प्रेसिडेंट थियोडोस रोज। और यहीं पर ये टीजर खत्म होता है। सो टीजर में तो यही था, अब मेन चीजें हैं उन पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो इस फिल्म का जो इवेंट है वो द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के बाद का होगा, मतलब कि द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज खत्म हुई तो उसके बाद ये कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का इवेंट शुरू होगा। जैसा कि सैम फेमस हो गया था उस इवेंट के बाद, बट वो बेरोजगार है, तो यहाँ पर भी ऐसा देख रहे हैं कि रोस उसे जॉब दे रहा है, मतलब है कि कुछ ज्यादा टाइम नहीं गुजरा। और मुझे लगता है कि सैम सुपर सोल्जर सीरम के लोगों को ढूंढ रहा है अभी भी, क्योंकि किसी को नहीं पता कि सुपर सीरम कितने लोगों को दी गई थी। वैसे ये सब कुछ जानने के लिए शायद फिर से आपको द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज देखनी होगी, क्योंकि अगर ये फिल्म समझनी है तो ये सीरीज देखनी पड़ेगी दोबारा। फिर आता है ये शॉट जिसमें हम देख रहे हैं कि सैम के साथ कोई दूसरा भी उड़ रहा है। तो बता दूं कि ये वही सैम का बेस्ट फ्रेंड टेरिस है और सैम का जो सूट था फैल्कन वाला अब ये इसी के पास है, क्योंकि ये सूट उस पर फिट होता है और ये साथ ही काम कर रहे हैं, तो ये सैम की हेल्प कर रहा है मिशन को कंप्लीट करने में। और अब बात करते हैं मेन कैरेक्टर थियोडोस रोज की। तो ये वो बंदा है जिसने सुपर सीरम को दोबारा बनवाया और फिर इसको शायद बेचा भी, जिसकी वजह से शायद ये रेड हल्क भी बन जाए, बट वो तब होगा जब ये द लीडर को शायद वो सुपर सीरम दे और उसने कुछ चेंजेस करके रोज को दी होगी। और फिर द लीडर ने भी भड़काया होगा तुमको पावर चाहिए, और द लीडर जो है वो एक बहुत ही जीनियस लेवल विलन रहा है, तो शायद इसी ने ही रोज को रेड हल्क भी बनाया हो। तो भाई मेरा ख्याल तो यही है। वेल अब आप भी ये जानते होंगे कि रेड हल्क थंडरबोल्ट फिल्म में भी होगा। अब बता दूं कि थियोडोस थंडरबोल्ट रोज
रोज नाम से मशहूर है। इसका मतलब है कि थंडरबोल्ट जो टीम होगी या फिर ग्रुप होगा वो ये थियोडिस रोज बनाएगा, क्योंकि भाई थंडरबोल्ट में सारे के सारे विलन होंगे जो गवर्नमेंट के लिए सीक्रेटली काम करेंगे। और अब आपने इस टीजर में देखा कि थियोडिस रोज प्रेसिडेंट बन गया है और उसी ने ही थंडरबोल्ट टीम बनाई। थियोडिस रोज अपने लिए कोई एजेंसी बना रहा हो और खुद को पावरफुल बना रहा हो, तो देखो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और इस फिल्म में जस्ट थियोडिस रोज एज अ रेड हल्क ही विलन नहीं होगा, इस फिल्म में आपको मल्टीपल विलन्स देखने को मिलेंगे जिसमें द लीडर और रेड हल्क कंफर्म्ड हैं। वैसे बकी बार्न्स एज अ विंटर सोल्जर कैरेक्टर इस फिल्म में है, बट उसको नहीं दिखाया इस टीजर में, शायद ट्रेलर में देखने को मिले। सो ओवरऑल टीजर अच्छा है। आई होप कि ये फिल्म और भी अच्छी हो। वैसे अभी टाइम तो खराब चल रहा है एमसीयू का, बट एमसीयू को बचाना है तो आने वाली 2-3 जो मूवीज आ रही हैं और सीरीज आ रही हैं तो उनको अच्छा होना पड़ेगा। वैसे रेड हल्क पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, सो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें।